ओहो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आखिर क्या अच्छा नहीं लग रहा है महाराज? तुम्हारी ये बकवास सुनकर ये भी समझ नहीं पा रहे हैं बुद्धू। चुप हो जाओ मंत्री जी, बक बक मत करो। ओहो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ मेरा मन उदास है और तुम दोनों यहाँ बेवकूफों की तरह झगड़ा कर रहे हो और चिल्लाए जा रहे हो। हाँ? आपका मन क्यों उदास है? अगर आप मुझे बताएंगे तो कुछ उपाय निकालूं महाराज। छोड़ो छोड़ो, तुम क्या उपाय निकालोगे? सब के सब बेकार लोग हैं मेरे दरबार में। आपको खाना होगा असली सूरन। चुप! लगता है कुछ गड़बड़ है, संभल कर पेश आना होगा। महाराज की अगर तबीयत खराब है तो आज सभा का काम बंद कर देते हैं। आप अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। कक्ष में चले जाइए, रोज तो वही कर रहा हूँ मैं। कक्ष से सभा और सभा से कक्ष, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर महाराज, गर्मियों की छुट्टियों में कितने लोग कितनी जगह घूमने चले गए और मैं यहाँ पर तुम जैसे बेवकूफों के साथ समय बिता रहा हूँ। कक्ष से सभा और सभा से कक्ष, कक्ष से सभा और सभा से कक्ष। मैं तंग आ गया। महाराज मैं ये के तुम रुको गोपाल। जी हाँ महाराज, वो कक्ष और सभा के अलावा भी तो आप कई जगहों पर गए होंगे महाराज। कहाँ कहाँ गया हूँ मैं? क्यों? बगीचे में घूमने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। मंत्री जी, महाराज मछलियाँ पकड़ने कहाँ जाते हैं? हाँ, महाराज को कोई काम तो है नहीं। ये क्या बोल दिया? तुम निठल्ले हो, बकवास बंद करो। वो गोपाल की बातों की वजह से मुझे घूमने जाना है। अच्छा तो हम लोग एक जगह चलकर ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढो ढूंढो, जरूर ढूंढो, पर एक बात याद रखना, ठंडी जगह पर जाने से महारानी के दांतों में दर्द होता है। तो फिर समुद्र किनारे? नहीं 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 नहीं, महारानी को पानी से डर लगता है। तो फिर रेगिस्तान की ओर ऊंट की पीठ पर चढ़कर? नहीं, गर्मी में मुझे बहुत पसीना आ जाता है। तो जहन्नुम में जाइए। क्या कहा तुमने मंत्री? हाँ? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं कहा। हाँ? तुमने कुछ तो कहा। वो क्या? जो हाँ, वो जंगल में सही कहा, जंगल में। मैं जंगल में ही जाऊंगा। उफ, बाल बचा। महाराज मैं क्या कहता हूँ, ये कृष्णनगर के पास जो जंगल है ना, वहाँ पर एक आलीशान महल बनवाइए आपकी गर्मियों की छुट्टियों के लिए। वहाँ आराम कीजिएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इससे कृष्णनगर में भी रह पाऊंगा और साथ ही साथ घूमना फिरना भी हो जाएगा। वाह! अब देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा। आज ये क्या हो गया? दरबार खाली क्यों है? क्या मैं जल्दी चला आया? सब बंदोबस्त पक्का करके आया हूँ। इसके कहने का मतलब क्या है? मेरा आराम गृह, मेरी छुट्टियों का निवास कहाँ होगा, कैसा होगा, सब देखकर समझकर सारा बंदोबस्त पक्का करके आया हूँ मैं। हाँ? हैं? कुछ ही दिनों में वो तैयार हो जाएगा। तब हम सब मिलकर वहाँ पर जाएंगे और मौज करेंगे। तो फिर आज क्या है महाराज? हाँ, आज आप सबकी छुट्टी। ये अच्छा हुआ। महाराज खुश तो गोपाल खुश। मिस्त्री वो पंचा कहाँ है? पंचा, ए पंचा। पंचानन मिस्त्री हाजिर हो। मैं हाजिर हूँ सेनापति महोदय। तुमने हाजिरी लगाकर जैसे मेरा उद्धार कर दिया है। मुझे बताओ कि राजा कृष्णचंद्र का गर्मी के लिए आराम गृह कब खत्म करोगे? मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, किंतु
किंतु परंतु अगर पर ये सब नहीं चलेगा, समझे? तुम्हारी कोशिश से लगता है ठंडियाँ वापस आ जाएंगी। कितने ढीले हो तुम। मैं क्या करूं सेनापति महोदय, जितनी बार बनाता हूँ उतनी बार पता नहीं कौन आकर तोड़ जाता है। कौन तोड़ रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो रही है? उसे ले आओ मेरे पास। मिर्ची और करेला मिलाकर ऐसी दवाई दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। हाँ। आप किसे खिलाएंगे? कौन तोड़ रहा है ये तो पता ही नहीं है। नहीं पकड़ पाया तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी, समझे? मैं तो खुद ही परेशान हूँ और उसे ढूंढ भी रहा हूँ, पर वो मुझे मिले तब ना सेनापति महोदय। पर महाराज तो ये बात नहीं सुनेंगे ना। मेरी तो पगड़ी गई, तुम्हें इसका क्या? ठीक है, मैं खुद ही महाराज के पास जाकर उनसे निवेदन करूंगा कि अपने राज्य की समस्या को वो खुद ही सुलझा लें। चलो फिर, क्या जरूरत थी इन गर्मियों में आराम गृह बनाने की? राजाओं के भी अलग अलग नखरे होते हैं। ए सिपाही, चलो। क्या तुम क्या कह रहे हो मिस्त्री? तुम मेरे लिए जो आराम गृह बना रहे हो उसे रोज आकर कोई तोड़ रहा है? हाँ, यही तो हो रहा है महाराज, पर उसे कौन आकर तोड़ रहा है यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। कभी खिड़की तोड़ देता है। अरे बाप रे, वो खिड़की को पेड़ पर लटका देता है। और दरवाजा तो मिला ही नहीं। किसकी इतनी हिम्मत है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मंत्री महोदय। और वहाँ फावड़े से गड्ढा खोदकर चारों तरफ से बांस गाड़ देता है और फावड़े से घर पर तहस नहस कर रहा है। क्या आखिर कौन है मेरा दुश्मन? और ऊपर से वो दिख भी नहीं रहा है। दिख नहीं रहा कहने से थोड़ी होगा। भूत आकर गड्ढा खोद रहे हैं क्या? भूत प्रेत, ये तो भयंकर मामला लगता है। चुप चुप हो जाओ पंडित। रुक जाओ पंडित, चुप हो जाओ अब तुम। सेनापति कामचोर सुन रहा है सब गुमसुम। इनके साथ एक नहीं है 100 सिपाही हरदम। हाँ, बहुत सही कहा तुमने कवि। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्यों सेनापति, समझ रहे हो ना क्या करना है? मैं समझ गया। पूरे जंगल को 100 सिपाही घेर लेंगे। मक्खियाँ भी वहाँ पर नहीं मार पाएंगी। अब तुम ये समझोगे धान से कितने चावल निकलते हैं। इस विषय पर एक कविता याद आ रही है महाराज। रोज रोज चिड़िया तुम चुगती हो खेत, अब मैं बताऊंगा तुम्हें मेरे जाल में है कितने छेद। कौन ये मजाक कर रहा है? हाँ? महाराज कृष्णचंद्र के पल्ले पड़ोगे तो नानी याद आ जाएगी, ये बता देता हूँ। मुझे तो लगता है कि कोई हाथी या घोड़ा। हाँ, हो सकता है हाथी गंगा पार करके आया हो। वाह 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 वाह, जवाब नहीं तुम लोगों के दिमाग का। एक हाथी पेड़ पर चढ़कर खिड़की दरवाजे तोड़ेगा? बुद्धू कहीं के। मैं कह रहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम किसी जानवर का भी हो सकता है सेनापति महोदय। नहीं हो सकता है। मेरे ही सामने उन सब पर इल्जाम डालकर मुझे बेवकूफ बनाते हो। हाँ, महाराज को तो गुस्सा आना लाजमी है। अब क्या करोगे? राजा कृष्णचंद्र अब गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। मेरी नौकरी तो गई, अब क्या करूं मैं? नहीं 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 नहीं, जब तक वो सेनापति लौट कर नहीं आता मैं शांति से नहीं बैठ पाऊंगा। ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा महाराज? इस तरह उत्तेजित हो जाएंगे तो सर चकराएगा, शरीर कांपने लगेगा, खाना हजम नहीं होगा। होने दो, जो मर्जी होने दो। मैं ये कह देता हूँ, इस बार अगर गर्मी में मेरा वो आराम गृह किसी ने तोड़ा तो मैं उस सेनापति को सख्त से सख्त सजा दूंगा। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है महाराज। मैं सेनापति को आदेश दे दूंगा, युद्ध करना पड़े तो करो, तीर चलाओ। ओ, तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि कोई घर आकर तोड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई तोड़ता है तो तोड़ने दीजिए। हमारे महाराज वैसे 100 घर बना सकते हैं, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। असल में अगर भूत भूत कुछ हो, मेरा मतलब समझे आप, अगर ब्रह्म दैत्य हो। क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज महाराज, शायद आपको यकीन नहीं आएगा, वो घर का छत पूरी तरह तोड़ दिया है। क्या 100 सैनिकों के बावजूद?
पूरी रात पहरा दिया था, यकीन कीजिए। कोई हाथी या घोड़ा या पानी वाला गेंडा? क्या बोल रहे हो? हैं? कृष्णनगर के जंगल में गैंडा हाथी कभी आते हैं क्या? कोलू का बैल? नहीं नहीं, बैल तो नहीं हो सकता। जानता हूँ, वो मैंने तुम्हें कहा है, समझे बुद्धू? मैं तो कहता हूँ भूत है भूत, ब्रह्म दैत्य है वो। ओह, गोपाल कहाँ गया? कहाँ है गोपाल? गोपाल यही है और आपके आदेश का इंतजार कर रहा है महाराज। ये लो आ गया गोपाल। दिल ही दिल में कितना याद कर रहा था मैं तुम्हें। सुनो गोपाल, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। मैं जानता हूँ महाराज, कोई आपके आराम गृह को तोड़ तोड़ कर उसका सत्यानाश कर रहा है, अच्छी तरह जानता हूँ। पर वो कौन हो सकता है? कोई घोड़ा या पानी वाला गेंडा या हाथी? मैं तो कहता हूँ ब्रह्म दैत्य, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो उसे भी भागना पड़ेगा। मैं ब्रह्म दैत्य को गर्दन पकड़कर भगाऊंगा। गोपाल भार को वो नहीं जानता। मैं वैसे ब्रह्म दैत्यों को एक हाथ से खरीद कर दूसरे हाथ से बेच सकता हूँ। जल्दी जा यहाँ से, चल। क्या मुसीबत है? हम थोड़ी देर तुम्हें देख भी नहीं सकते क्या? सुनिए सेनापति जी, आप सब लोग यहीं खड़े रहिएगा। ओ पंचानन मिस्त्री, जरा आप मेरे साथ आइए। गर्मियों में आराम के लिए महाराज ने वाकई अच्छी जगह बनाई है। हाँ? लेकिन मैं तो इसे तैयार ही नहीं कर पा रहा हूँ भैया। फिक्र मत करो, तैयार हो जाएगा। दिमाग लड़ाओगे ना तो उपाय निकल आता है। जरा इधर आइए। देखिए भैया, देखिए कैसी हालत बना दी है, देखिए। तुम जरा यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। पंचानन भाई, ओ कहाँ चले गए? आइए आइए, जल्दी बाहर आइए। ये पंचानन मिस्त्री क्या कह रहा है गोपाल? तुमने इसे उस आराम गृह की मरम्मत करने का आदेश दिया है? जी हाँ महाराज, आज के बाद आपके आराम गृह को तोड़ने कोई नहीं आएगा। तो तुम्हें कितने सैनिकों की आवश्यकता है? मैं सेनापति नहीं हूँ, कोतवाल भी नहीं हूँ। आपके सभासद गोपाल को सिपाही, संतरी या सेनापति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है महाराज। अकेले रक्षा करोगे उस आराम गृह की? मैं अकेला ही काफी हूँ, पर मैं पंचानन मिस्त्री को अपने साथ ले जाऊंगा मंत्री जी। ये तुम्हारी जाति है क्यों भाई गोपाल? इस मौके पर एक कविता याद आ रही है। फंसोगे गोपाल तुम, देखना फंसोगे, ब्रह्म दैत्य आकर तुम्हारी गर्दन मरोड़ेंगे। आने दीजिए कवि जी, पर मैं भी बता देता हूँ, वो खूंखार ब्रह्म दैत्य 2 घंटे के अंदर अपना दल लेकर भाग खड़ा होगा। और उसके बाद गोपाल, मिस्त्री जी अपना दल लेकर उसे सजाएंगे, संवारेंगे और कल सुबह जिंदा तो मैं जरूर रहूंगा पंडित जी। आप देख लेना, कल सुबह महाराज सबको लेकर उस आराम गृह में सभा बुलाएंगे। हाँ? कल सुबह ही? हाँ महाराज, अगर मैं अपना वादा नहीं निभा पाया तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कृष्णनगर छोड़कर चले जाओगे? हाँ, चला जाऊंगा। सबको सादर प्रणाम। चलो पंचानन भाई, चलो। पंचानन भाई, यहाँ आइए, अब दूसरा काम करना बाकी है। वो चला गया क्या भैया? ब्रह्म दैत्य
अरे आइए ना आप मेरे साथ। इसका मतलब ये तोड़फोड़ बंदर ही करते थे। हाँ सही कहा, नहीं तो वो बंदर इसे खिड़की, दरवाजे और पेड़ तक आखिर कैसे ले गया? यही है वो ब्रह्म दैत्य, पंडित जी के हिसाब से प्रेत। चलिए चलिए चलिए, आप अपना काम जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल सुबह यहाँ महाराज पधारने वाले हैं। बहुत खूब, वाह वाह, मान गया मैं तुम्हारे दिमाग को गोपाल। वो बंदर मिस्त्रियों की नकल करने के चक्कर में ये कांड कर बैठे। किसी के भी दिमाग में ऐसा उपाय नहीं आया। सचमुच तुम अद्भुत हो। बोलो बोलो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? कुछ नहीं महाराज, आप जब समस्या आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। इस गोपाल को बस आपसे यही चाहिए। आज तक मैंने आपकी सेवा की है और करता रहूंगा महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.